एक बार सब के सब देवता भगवान नारायण के पास गए। प्रभु अब तो ज्यादा हो रहा है, अब तो यह दैत्यों का अत्याचार सहन नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि देखो, इनसे निपटने का तो एक ही तरीका है। क्या? बोले समुद्र मंथन करो। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो। महाराज वो हमें देखना चाहते नहीं हैं, हमारे साथ मिलकर के समुद्र मंथन कैसे करेंगे? अरे बोले समुद्र मंथन करने के लिए तुम उनके पास जाओ और मूषक अहिवत न्याय को अपनाओ। मूषक अहिवत न्याय का मतलब पता है? अहि मतलब होता है सर्प और मूस का मतलब चूहा, तो समझते ही होंगे सभी लोग। तो बोले मूषक अहिवत न्याय से समुद्र मंथन करो, उनसे मैत्री कर लो। मूषक अहिवत न्याय का मतलब होता है, एक बार की बात है, एक पिटारी के अंदर एक चूहा बंद था, उसी में सर्प को भी बंद कर दिया गया। अब सर्प ने कहा कि भैया हमने सुना है, सर्प ने ये जो मूषक अहिवत न्याय है ना, केवल इसी पर आधारित है। सर्प ने उस चूहे से कहा कि हमने सुना है तुम्हारे दांत बड़े तीखे होते हैं, बड़े पैने दांत होते हैं, कहते हैं लोहे को भी काटा जा सकता है। चूहे ने कहा हाँ हाँ ठीक सुना है। फिर देखो हम दोनों यहाँ बंद हैं, हम दोनों भाई भाई। चूहे ने कहा हम कैसे भाई, हमारी और तुम्हारी तो जन्मों की दुश्मनी है। अरे सर्प ने कहा कि वो तो बाहर की थी, पहले के लोग ना समझ थे जो हमसे आपस में दुश्मनी कर बैठे थे। अब तो हम समझदार हो चुके हैं, हम पुरानी बातों को नहीं याद रखते हैं। हमारी तुम्हारी मित्रता, अपने दोनों भाई भाई। अब बोले तुम अपने तीखे दांतों से देखो, आजमाओ, यह पिटारी कट सकती है क्या? अब चूहा महाराज लग गया पिटारी को काटने में। पिटारी काट करके उसने दरवाजा बना दिया। अब दरवाजा बना करके जब बाहर होने का नंबर आया तो सर्प कहता है रुको, पहले मैं एक बार बाहर निकल करके देख लूं कि कोई समस्या तो नहीं होगी, कम जगह तो नहीं कटी है। अब चूहे ने इतना विश्वास कर लिया कि सर्प को बाहर जाने दिया, और बाहर सर्प जाते ही अपने फन को फैला करके बैठ गया। चूहे ने कहा ये क्या है? अभी तो तुम पिटारी के अंदर बड़ा बता रहे थे कि हम दोनों भाई भाई, अपनी दोनों की बड़ी मित्रता, परम मित्रता। सर्प ने कहा वो केवल पिटारी के अंदर की रिश्तेदारी थी, बाहर की नहीं। वो केवल पिटारी के अंदर की रिश्तेदारी थी, बाहर की नहीं। बाहर तो अपनी वही दुनिया है जो पहले थी। तो भगवान ने कहा कि इस मूषक अहिवत न्याय से दैत्यों से जाकर के तुम लोग मैत्री करो और उन्हें भी माध्यम बना करके समुद्र मंथन करो।